विपिन के पूछने पर शंकर ने थोड़ा याद करके कहा, सबसे बड़ा रिकॉर्ड तो एकेडमी के दूसरे प्रिंसिपल अमर सेठी का ही है। वही है एकेडमी के आज तक के सबसे बड़े जीनियस, और आज भी उनका रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया है। जहाँ तक मुझे पता है, ट्राइवर्सिंग स्टेज 9 में पहुंचने के बाद उन्होंने भी यही चैलेंज लिया था और एक ही बारी में वो 7वें लेवल तक पहुंच गए थे। इस बार शौक विपिन को लगा और वो बड़बड़ा, एक ही बारी में 7वें लेवल तक? वो तो मेरे जैसे या मुझसे भी बेहतर रहे होंगे। विपिन जिस ध्यान टेक्निक की प्रैक्टिस करता था वो दुनिया की बेस्ट ध्यान टेक्निक थी, और उसी से उसकी आत्मा और बाहरी बॉडी भी मजबूत बनी थी। ऐसे में अगर अमर सेठी ताकत में उसकी बराबरी का था तो मुमकिन था कि उसकी आत्मा भी विपिन जितनी ही ताकतवर रही होगी। सच में उसे दूसरों से कम नहीं आंकना चाहिए। करीमनगर से यहाँ तक उसे कई एक्सपर्ट मिले, लेकिन उसने सभी को पछाड़ दिया और वक्त के साथ साथ उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस बनने लगा कि उसे कोई नहीं हरा सकता, कि उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। पर वक्त का खेल देखो, जितना वो आगे बढ़ता उसे उतने ही बेहतर लोग मिलते जा रहे थे, जिन्होंने बिना स्वर की लाइब्रेरी के भी उसके जितने या उससे भी बेहतर काम किए थे। तभी विपिन को गहरी सोच में देख शंकर ने उससे पूछा, क्या आप उनके रिकॉर्ड को चैलेंज करने की सोच रहे हैं? हाँ, विपिन ने कहा, और शंकर एक्साइटेड हो गया। सच में? असल में शंकर खुद देखना चाहता था कि अमर और विपिन एक दूसरे के सामने कितने बेहतर साबित होते हैं। आखिर दो बड़े जीनियस जब आमने सामने होंगे तो क्या होगा? जबकि विपिन को भी यही चेक करना था कि मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के टॉप जीनियसों के सामने वो कहाँ स्टैंड करता था। साथ ही जब इस टेस्ट से उसका 6 स्टार मास्टर टीचर एग्जाम भी पूरा होता था तो उसमें परेशानी क्या थी? और बस फिर दोनों तेजी से रिकॉर्ड के पहाड़ की तरफ चल दिए, जो कि मीटिंग हॉल के पास ही बनी एक विशालकाय बिल्डिंग थी, लेकिन पहाड़ के आकार की। विपिन अंदर जाने ही वाला था कि पीछे से शंकर ने कहा, प्रिंसिपल, ये बिल्डिंग लड़ाई मास्टर हॉल के लड़ाई के टावर के तर्ज पर मास्टर आनंद ने बनाई थी। इसके हर लेवल पर एक तय लेवल का पुतला है जिसे आपको लड़ना होगा। इसे पार करना आपके लिए नामुमकिन तो नहीं होगा, लेकिन याद रखिएगा कि इसके टेस्ट बाकी सारे एग्जाम की तरह नहीं है, बल्कि खतरनाक है। इसलिए ध्यान से आगे बढ़िएगा, वरना जान भी जा सकती है। ये सुनकर विपिन को झटका लगा और वो चिल्लाया, ये एग्जाम जानलेवा भी है? और बस शंकर का चेहरा लाल हो गया। वो बोला, वो क्या है ना, अंदर के पुतले इंसानों जैसे अपनी ताकत कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए एक भी गलत मूव जानलेवा साबित हो सकता है। सच बताऊं तो हर साल इस टेस्ट में कई मास्टर टीचर घायल हो जाते हैं और कुछ तो मर भी जाते हैं। इस पर विपिन बोला, और ये आप बता रहे हैं? उसे सुन शंकर शर्माते बोला, एक्साइटमेंट में भूल गया था, इसलिए अगर कोई खतरा हो तो हार मानने में हिचकिचाइए मत, तो क्या हार मानते ही पुतले अपने आप रुक जाएंगे, ठीक है? घूरते हुए विपिन ने सिर हिलाया और अंदर चला गया। गेट के अंदर आते ही सबसे पहले विपिन को एक बड़ा सा कमरा दिखाई दिया। कमरे के अंदर एक पुतला था जिसका लेवल ट्राइवर्सिंग स्टेज 9 था और जिसकी ताकत विपिन की कुल ताकत की आधी थी। विपिन को आते देख पुतले ने हाथ मलते हुए जमीन पर छलांग लगाई और हंसते हुए बोला, आखिरकार एक नया चैलेंजर आ ही गया, अब मजा आएगा। और फिर चलकर विपिन की तरफ आने लगा। पुतलों को देख विपिन हैरान रह गया। पुतलों से लड़ाई तो उसने पहले भी की थी, लेकिन ये वाले पुतले पिछले वाले पुतलों से कहीं ज्यादा एडवांस थे। इनके अंदर समझ थी और ये बोल सकते थे। जरूर इन्हें डिजाइनर हॉल ने बनाया होगा। ये ऐसे पुतले थे जिनकी अगर सेना बना दी जाए तो बिना दर्द और डर वाली सेना खड़ी हो जाएगी, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा एक पुतला बनाने में ही न जाने कितना खर्च हुआ होगा। तभी इधर पुतले ने विपिन पर हमला किया और 2 सेकंड में ही ढेर हो गया और विपिन बिना हिचके अगले लेवल पर चल दिया। दूसरे लेवल का पुतला भी ट्राइवर्सिंग स्टेज 9 का था, लेकिन उसकी ताकत पिछले वाले से थोड़ी ज्यादा थी और वो भी विपिन के सामने टिक नहीं पाया और ढेर हो गया। अगले लेवल पर विपिन को हाफ संत का पुतला मिला, जैसा कि शंकर ने उसे बताया था, लेकिन विपिन ने जब हाफ संत के लड़ाई मास्टर को ही आसानी से हरा दिया था तो ये पुतला उसके सामने कैसे टिक पाता। आखिरकार वो भी ढेर हो गया और बस ऐसे ही विपिन बेखौफ आगे बढ़ता रहा। इस तरफ उसी बिल्डिंग के बाहर आदर्श, पूजा और बाकी के सभी लोग इकट्ठे हो गए थे। जब उन्होंने सुना कि प्रिंसिपल इस टेस्ट को चैलेंज करने वाले हैं तो कोई भी अपने आप को रोक ना पाया और सभी उसका रिजल्ट देखने के लिए जमा हो गए। उन्होंने खुद तो कभी विपिन को लड़ते हुए नहीं देखा था, लेकिन उन्हें यकीन था कि वो कमाल का होगा। जब उसके डायरेक्ट स्टूडेंट्स ही इतने अच्छे लड़ाकू थे तो उनका टीचर लड़ने में बेकार कैसे हो सकता था। पूजा ने सबसे कहा, वैसे तो प्रिंसिपल अच्छे लड़ाकू होंगे ही, लेकिन तुम्हें क्या लगता है
वो किस लेवल तक पहुंच पाएंगे। इस पर सबसे पहले उत्तम अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बोला, मुझे तो उनकी काबिलियत पर कोई शक नहीं है। मैंने उनके स्टूडेंट्स की लड़ने की काबिलियत देखी है। इतने कम लेवल पर भी वो बड़े बड़ों को हरा देते हैं। और विपिन तो उनके भी टीचर हैं। जितनी उन्हें लड़ाई टेक्निकों, भालाबाजी, तलवारबाजी, पंच आर्ट और मूवमेंट आर्ट की समझ है, मुझे तो लगता है कि वो अपने से ऊंचे लेवल की पावर दिखा पाएंगे। याद है ना, प्रिंसिपल अमर 7वें लेवल तक पहुंच गए थे, तो प्रिंसिपल विपिन कम से कम उनके रिकॉर्ड को तोड़कर 8वें लेवल तक तो पहुंच ही जाएंगे। तब आदर्श भी मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मुझे भी लगता है कि मास्टर विपिन 8वें लेवल तक तो पहुंच ही जाएंगे। इस पर कौस्तुभ बोला, 8वां? मैं तो सोच रहा हूँ कि टीचर को 9वें लेवल तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। बाकी लोगों को भले ही विपिन की आक्रामक पावर का अंदाजा ना हो, लेकिन उसने खुद विपिन की आक्रामक पावर देखी थी, कम से कम म्यूजिक के मामले में तो। इसलिए वो जानता था कि विपिन की पावर किसी 7 स्टार म्यूजिक मास्टर से कम नहीं थी। इसलिए अगर चाहे तो विपिन यूं चलते फिरते भी ये सारे लेवल पार कर सकता था। हालांकि कौस्तुभ की बात सुन हैरानी तो सभी को हुई, लेकिन फिर सभी अटकलें लगाने लगे। प्रिंसिपल अमर ने 7वें लेवल तक पहुंचने के लिए 2 घंटे लगाए थे, तो प्रिंसिपल विपिन को 1 घंटा ही लगना चाहिए। आखिरकार वो परफेक्ट सील पाने में सफल तो हो गए हैं, कौस्तुभ ने अंदाजा लगाया। जिस पर अंकुर हंसा और बोला, 1 घंटा? तुम भूल गए क्या? यहाँ बात प्रिंसिपल विपिन की हो रही है। उनके रिकॉर्ड के हिसाब से तो उन्हें 10 मिनट ही लगने चाहिए, और ऐसा हो भी सकता है कि टेस्ट पास करने के चक्कर में वो बिल्डिंग ही तोड़ दे। ये सुन सबकी बोलती बंद होगी। ऐसा मुमकिन तो था। आखिरकार बात तबाही के देवता मास्टर विपिन की जो हो रही थी, और फिर उन्हें डर लगने लगा कहीं विपिन को अंदर भेजकर उन्होंने गलती तो नहीं कर दी। विपिन के पिछले रिकॉर्ड में हुई तोड़ फोड़ को याद करके ही उनकी रूह सिहर जाती थी। अगर वही हाल इस बिल्डिंग का भी हो गया तो वो इसे दोबारा कैसे बनाएंगे? और अगर हेडक्वार्टर ने पूछा तो क्या जवाब देंगे कि प्रिंसिपल ने ही तोड़ दिया? सभी की घबराहट देख पेंटर स्कूल का हेड बोला, उस वक्त तो वो सिर्फ एक स्टूडेंट थे, अब तो प्रिंसिपल बन गए हैं ना। अब तो उन्हें समझ आ गया होगा कि कब अपनी ताकत को थोड़ा काबू में रखना है ना? काश के ऐसा ही हो, शंकर ने कहा। जिस पर आदर्श बोला, 1 महीने में सीख गए होंगे क्या? अगर नहीं सीखा होगा तो? और बस सब एक दूसरे का मुंह तकते रह गए। हालांकि वो रिजल्ट नहीं देख सकते थे, लेकिन उन्हें पता था कि नए प्रिंसिपल को टेस्ट पास करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, इसलिए सभी शांति से बाहर इंतजार करने लगे। लेकिन उनका इंतजार उनकी सोच से कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया। 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, और फिर देखते देखते पूरा एक दिन बीत गया, लेकिन विपिन का कहीं नामो निशान तक नहीं दिखाई दिया। आखिरकार जब सब्र का बांध टूटा तो पूजा बोली, मास्टर शंकर, प्रिंसिपल अंदर गए हैं ना? हाँ, मैंने खुद ही तो उन्हें जाते हुए देखा था, शंकर ने बताया। जिस पर उन सब की बातचीत एक बार फिर शुरू हो गई। तो फिर अब तक वो बाहर क्यों नहीं आए? सही कहा, हमारे प्रिंसिपल की जितनी ताकत है उस हिसाब से एक दिन तो उन्हें अंदर नहीं रहना चाहिए था। हाँ, कहीं अंदर कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। अब विपिन को लेकर सभी चिंता में थे। तभी आदर्श बोला, मुझे डर है कि कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो। इतना वक्त तो नॉर्मल स्टूडेंट्स भी नहीं लगाते। पूजा भी घबराई हुई थी। उसने पूछा, तो फिर करें क्या हम? तो शंकर बोला, करना क्या है, अंदर चलते हैं। अगर सच में उन्हें कुछ हुआ है तो हमें उन्हें बचाना चाहिए। हाँ, यही ठीक रहेगा, चलो, सभी ने कहा और अपने अपने टोकन दिखाकर अंदर जाने लगे। नॉर्मल स्टूडेंट्स भी इस जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे लेते थे। ऐसे में उनके टैलेंटेड प्रिंसिपल का पूरे 1 दिन तक अंदर रहना बहुत ही आश्चर्यजनक था। चलते हुए वो सभी पहले लेवल में पहुंचे, जहां उन्होंने पुतले को जमीन पर लेटा पाया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हुई पड़ी थी, मानो उसे यकीन ना हो रहा हो, मानो जो हुआ उसे समझने के लिए 1 दिन काफी नहीं था। पर ऐसा क्या हो गया? उसकी ऐसी हालत देख आदर्श ने पुतले से पूछा, क्या हुआ? तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? पुतला बड़बड़ाया, मैं हार गया। पुतला बात ऐसे कर रहा था मानो मैच नहीं, जिंदगी से हार गया हो। 1 मैच में ऐसी हालत? उसकी एक लाइन की दुख भरी कहानी सुन सबने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर बड़े प्यार से बोले, कंपटीशन में हार जीत तो चलती ही रहती है। तुम पहले लेवल के रक्षक हो तो चैलेंजर से हार जाना तो बहुत ही नॉर्मल बात है। इसमें इतने दुखी क्यों हो रहे हो? ये सुन पुतले ने उन्हें घूरा और कहा, मैं बिना वार करे हार गया। बिना वार करे? मतलब चैलेंजर ने तुम पर वार किया, पर तुम्हें चोट तो कहीं नहीं लगी है।
तो उसने तुम्हें हराया कैसे? शंकर ने उससे पूछा। ये सुन पुतले का एक्सप्रेशन और अजीब बन गया और वो रोते हुए बोला, उसने मुझे देखा। उसने मुझे देखा मतलब? सब कंफ्यूजन में एक दूसरे की तरफ देखने लगे, मानो एक दूसरे से इस लाइन का मतलब पूछ रहे हैं, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। बस सोचते रहे, उसने मुझे देखा, इसका क्या मतलब हुआ? तुम हारे कैसे? ये पूछा। तो हम मूव जाना चाहते थे, तुम्हारी फीलिंग्स नहीं। जवाब नहीं देना तो मत दो, कम से कम अपने प्यार का बखान तो मत करो। उसने मुझे देखा, अब क्या अगली लाइन बोलोगे कि और प्यार हो गया? शंकर सिर खुजाने लगा। विपिन की शक्ल में ऐसा कौन सा जादू है जिसने पुतलों की ऐसी हालत कर दी? इतने भी हैंडसम तो नहीं है वो। सबको कंफ्यूज देखकर पुतला रोते हुए बोला, सच में उसने मुझे देखा और मैं हार गया। और बस सब ने सिर पीट लिया। क्या हार गए? दिल या दिमाग?